हो गई। लोगों ने क्या पढ़ा था? कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। अच्छा, वो क्या नाम है वो? अच्छा, वो मुंबई मद्रास और वो है मुंबई के बारे में। मुंबई था, मद्रास था और वो था कलकत्ता। ठीक है, बोल उसको निकाले की थी ना। हाँ, एक मिनट मुझे कॉपी दिखाओ, कॉपी। अगला टॉपिक है राष्ट्र का युद्ध है। ठीक है, बैठो अंदर, इधर इधर बैठो ना। मैं इधर बैठूंगी, वो तो दिखता नहीं है। ठीक है, राष्ट्र का युद्ध महत्व। ये नवाब की तरफ से ताकती सेना सराजी को विकास। ठीक है, मोहनलाल क्लासी था कहाँ? और वो आपको देखो क्लासी परिवार को था। गंगा नदी
पहले क्लासिकल युग में है तो देखो ये क्लासिकल युग में राशि के तिथि क्या थी 1 जून 1757। क्लासिकल युग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, तो नवाब की तरफ हम देखेंगे फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया, सिराजुद्दौला ने भाग लिया, मीर कासिम ने भाग लिया, मोहनलाल ने भाग लिया, मीर बदान ने भाग लिया। अंग्रेजों की तरफ किसने भाग लिया? रॉबर्ट क्लाइव और उसका सहयोगी कौन था? वाटसन था। इसकी तिथि क्या थी? 23 जून 1757 थी। अनुमंता या तिथि पूछी जाती है। सबसे पहले अगर आप टीचर प्रीलिम्स में जो एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आप देखेंगे आपकी तिथि पूछी जाती है। तिथि 23 जून 1757 है। वो आपके लिए इधर उधर की डेट मतलब कुछ डेट ऊपर पीछे दे देगा। 22 जून 1758 दे देगा या 22 जून 1758 दे देगा, इस तरीके से। ठीक है, डेट आपको क्या करनी है? जो व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव और इसमें सिराजुद्दौला, ये वो बताइए अंग्रेजों और ब्रिटिश सेना के बीच में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हम इसको लिखने चार्ट बना लें, फ्लो चार्ट बना लिया। हाँ अब बना जल्दी बनाओ। प्लास्टिक कहाँ था? बंगाल में था, भागीरथी नदी किनारे था, जिसे वर्तमान में आधुनिक गंगा कहते हैं। ठीक है, ये मीर बदान फ्रांसीसी सेना सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मोहनलाल, मीर बदान ने नवाब की तरफ से प्लासी के युद्ध में भाग लिया था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, उनका सहयोगी था वाटसन। ठीक, ये फ्लो चार्ट बना लो इस तरीके से। टॉपिक चला प्लासी का युद्ध और उसका महत्व। ठीक है, देखो हम लोग कोई पूछेगा प्लासी की साथ हुआ तो आपको पता होगा ये बंगाल में था। ठीक, गंगा नदी भागीरथी नदी किनारे उस समय था, भागीरथी नदी थी, आधुनिक काल से गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, इसको लिखो। नवाब की तरफ फ्रांसीसी सेना सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मोहनलाल, मीर बदान। अंग्रेजों की तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, उसका सहयोगी था वाटसन। डेट 23 जून 1757 की। तिथि याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। मेन क्या था? इन दोनों को याद रखना है। ठीक, लिया हम लोगों ने? लिखो हाँ, ये सिराजुद्दौला, ये मीर कासिम, ये मोहनलाल, ये मीर बदान। ठीक है, हाँ हाँ अक्षर का कंफ्यूज हो गई क्या? अरे कोई नहीं, लिखा आप लोगों ने? किसी ने नहीं लिखा है? देखो जल्दी लिखो। 30 सेकंड का टाइम हम लोग के पास। अरे लिखो यार भाई, जल्दी लिखो यार। लिख लिया? कैसे बता दे रहा हूँ? प्लासी का युद्ध फ्रांसीसी सेना सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मोहनलाल, मीर बदान ये नवाब की तरफ थे। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, सहयोगी उसका वाटसन था। इसकी तिथि 23 जून 1757 थी। सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष कर रॉबर्ट क्लाइव और आपको सिराजुद्दौला, ये दोनों चीजें जरूर याद रखनी है। बंगाल प्लासी कहाँ था? बंगाल था, भागीरथी नदी किनारे। भागीरथी नदी दे देगा तो अब तो उसको गंगा नदी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं वो आप सब लोग लिख लो। हो गया? ठीक है, इसमें लिखो आप लोग। देखो प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध की गणना, प्लासी के युद्ध की गणना
भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। प्लासी के युद्ध की गणना, प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। ठीक है। वर्तमान में प्लासी नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट है, आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, लिख लिया। इसमें लिखो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला पॉइंट है नवाब के सेनापति मीर जाफर यार लतीफ और दुर्लभ राय थे। ठीक है। नवाब के सहयोगी मीर जाफर, यार लतीफ और दुर्लभ राय थे। ठीक, ऐसा थोड़ा भूलोगे नहीं, सब याद है। जून 1757 को हुए इस युद्ध में 23 जून 1757 को हुए इस युद्ध में 23 जून 1757 को हुए इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान मारा गया। ठीक है, मोहनलाल और मीर मदान मारा गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इस युद्ध के उपरांत 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, प्लासी के युद्ध में दो ही किससे बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और शायद अंग्रेजों या नवाब के बीच हुआ। ठीक है, लेकिन आपको तो बोला कि नवाब के सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला यहाँ महत्वपूर्ण शासक थे और रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। तो सिराजुद्दौला आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। सहयोगी का वार्षिक ये पूछ लेता है। ठीक है, बाकी फ्रांसीसी सेना मीर कासिम, मोहनलाल, मीर मदान इनके सहयोगी थे।
ठीक है, युद्ध में मोहनलाल, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मोहनलाल और नील मदान दोनों मारे गए। ठीक, इतना कंफर्म, इतना क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में हो तो बताओ अभी। आगे देखो, देखो प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। युद्ध किसके बीच हो रहा? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बंगाल का नवाब कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के बाद ल्यूस स्क्रॉप्टन, ल्यूस स्क्रॉप्टन, ल्यूस स्क्रॉप्टन, ल्यूस स्क्रॉप्टन को बंगाल के नवाब के दरबार में, बंगाल के नवाब के दरबार में, बंगाल के नवाब के दरबार में बिट्रिस रेजिडेंट नियुक्त किया गया। बिट्रिस रेजिडेंट नियुक्त किया गया। आगे पॉइंट डालो मीर जाफर, अगला पॉइंट डालो मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर, इसकी तिथि 1757 से 1760। ठीक, इसकी तिथि मीर जाफर 1757 से 1760 की तिथि। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताओ। इसमें लिखो 30 जून 1757 ईस्वी को, 30 जून 1757 ईस्वी को, 30 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर, मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन किया। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद, बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद
मीर जाफर ने हाँ क्लाइव को उमरा की उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की। और कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। हाँ, एक 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। परगना की जमींदारी प्रदान की। मीर जाफर को क्लाइव का लीडर कहा जाता था। मीर जाफर को क्लाइव का लीडर कहा जाता था। मीर जाफर को क्लाइव का लीडर कहा जाता था। लिख लिया? अगला है मीर कासिम। अगला है मीर कासिम। मीर कासिम। हाँ, लग रहा बोर्ड खराब है। अच्छा देखो मीर कासिम इधर टाइम सकता हाँ अरे बिल्कुल तुरंत आइए, बिल्कुल बंदे भारत की गति से आइए। देखो मीर बैठो 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 हैं, तो कहीं और बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पूरी तो पूरी इधर भी आ जाओ। जहाँ तुम्हें पढ़ना हो। वो लड़की है तुम्हारे साथ आती है? देखो मीर कासिम ये कौन था? अली बर्दी के योग्य उत्तराधिकारियों में से एक था। अगला पॉइंट है कंपनी ने। अगला पॉइंट है पहला पॉइंट है मीर कासिम था वो अली बर्दी के योग्य उत्तराधिकारियों में से एक था। नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, ठीक काम की चीज जितनी भी है। कंपनी तथा उसके उत्तराधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर
हस्तक्षेप से बचने के लिए, मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच, हाँ बोलो। अच्छा फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की, इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने बंगाल में दुरुपयोग देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। ठीक है। देखो जुलाई 1763 में जुलाई 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाता है। पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो 83 के युद्ध का महत्व, 83 के युद्ध का महत्व। जल्दी भाग क्या युद्ध, प्लासी के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध का महत्व। देखो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का
बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। देखो, अंग्रेजों की इस वजह से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई। बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई। अगला पॉइंट है नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया। ठीक है। अगला पॉइंट वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी सत्ता को स्थापित किया।
था नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अरे बोलो मत भैया, देखो अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी का प्रयास। कालकोटरी की घटना 20 जून 1756। ठीक है, लिया क्या सब लिख लिया। क्लासिकल युद्ध किसके बीच हुआ तो बताओ। सिराजुद्दौला और रावत क्लैप के बीच। कौन कौन मारा युद्ध में, किन किन व्यक्ति की हुई थी? मल्लार और मीरमल्लार। ठीक है, रावत क्लैप का संयोजक क्या नाम था? क्या नाम था? वाटसन। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगालनामा बनाया गया? मीर जाफर के बाद किन्हें बनाया गया? ये इसकी बेसिक चीजें याद रखनी है। प्लासी के युद्ध की तिथि याद रखनी है, इसके बीच हुआ था ये याद रखना है। युद्ध में कौन कौन मारा गया? मीर मोहनलाल को पता नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी घटना आप लोगों को पता होगा। हटा दें ये नहीं लिख पाई यहाँ। कालकोटरी की घटना 20 जून 1756। आप याद रखिएगा इसको। लिया हाँ, हटा लें पक्का।讲了，做这个。
हुआ था? अवस्था नवाब कौन था? बंगाल का नवाब पहले डेट डालता हूँ, लगभग पहले होना है।
प्रकट कब हुआ? 8 अक्टूबर 1764 को। अवध का नवाब कौन था उस समय? मुगल सम्राट कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, एक पक्षीय हो गया, दूसरा पक्षीय हो गया। ठीक, जब भी आपसे पूछेगा उसमें मुझे अवध का नवाब तत्कालीन कौन था, मुगल सम्राट कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, इतनी आपसे पूछेगा बात का मुगल सम्राट। ठीक है, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और देखो कुछ काम देखो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच हुआ। संयुक्त शासकों के बीच हुआ। और देखिए राइट लिखो, ये जिसमें अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, मुगल सम्राट शाहआलम ये था, बंगाल का नवाब ये था। ठीक, ये तो क्यों काढ़ा बना दिया होगा जब आपको एक बात दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच हुआ। तो इतना ये तीन एक तरफ देना आप अपनी बना के लिख लो, लिखे तो होंगे ना आपने, याद रहेगा ये फिर से लिखना चाह रही है, लिख लो फिर। भारतीय शासकों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना के बीच में हेक्टर विंडो में नेतृत्व किया था। अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, मुगल सम्राट शाहआलम ये था और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ठीक है, देखो बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पर कंपनी का सर्वोच्च
स्थापित किया। नंबर 2 अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। कृपा पात्र बन गया। ये बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये उड़ीसा। बनाएंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हाँ, बात का मतलब है क्या, आप हमारे साथ काम करें मतलब उनके अधीन। हाँ, आप कहना पापा की कृपा से नहीं बन गए। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता बंगाल में स्थापित करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक अखिल भारतीय शासक के रूप में उभरी। अखिल भारतीय शासक के रूप में उभरी। अब कोई बचा ही नहीं। फ्रांसीसी पराजित हो गए, पांडिकास के युद्ध में बेदराल ब्रिटिश हार गए। अब कौन सी कंपनी बची? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, क्लियर? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने
प्रेस स्थापित किया। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, सही लगा? मजा आया? हर जगह आप पढ़े ना, ऐसे देख लिया सबने? कोई भी बचा? आप कहाँ से आती? नवाबगंज। आवास विकास। कोई बहन नहीं आई यार? हैं? न मुस्कान आई, न सबे नूर आई, वो मंतिशा सैफी भी नहीं आई ना। थोड़ा बारिश हुई रात में, क्या इसीलिए बता लो बारिश हुई। अब समझ ले एक बार और उसको वो वहीं तक देख लो, बाद में सो लेना। अभी तो समझ ले एक बार फिर से। ये तो कब हुआ? आप ही बोलो, आप लोग बोलो। अवध का नवाब, मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तिथि क्या थी? कौन कौन पक्ष थे? एक ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे भारतीय शासकों की सेना। पहला प्रभाव क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? अवध अंग्रेजों का। पॉइंट नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में शासन। पॉइंट नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनियां में। पॉइंट नंबर 5, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता स्थापित। पॉइंट नंबर 6, अंग्रेजी शासन का मार्ग। बस, और कुछ इतना क्लियर हो गया? कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई भी इतना समझ में नहीं आया, सब समझा दीजिए। कैसे समझा दूँ? बात इतना आ गया, बता दूँ पक्का? पॉइंट और लिखो। 5 फरवरी 1765 को
मीर जाफर के मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन के आया। गवर्नर बनकर आया। मई 1765 ईस्वी में सुन लो कहा क्या हुआ। मई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बनकर आया। ठीक, बंगाल का गवर्नर मई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया। क्या हुआ? बंगाली नवाबी शिक्षण में ध्यान तो होने की बात है। ऐसा कोई चीज रटी हुई तो है नहीं, तो दान हट के आओ आए ये बोलना है। ये लिखिए ना, अगला टॉपिक डालो इलाहाबाद की संधि।
देखो ये संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। देखो इस पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, दिख रहा है नजमुद्दौला, बंगाल के नवाब, अरे चलो ना बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला रावट क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। दीवानी राजस्व वसूली की जो ताकत थी, राजस्व वसूली की जो अधिकार थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। ठीक है, कंपनी ने अवध के नवाब से बड़ा और मालिक को छीन कर मुगल बादशाह को सौंप दिए। अगला पॉइंट, कंपनी ने मुगल बादशाह को मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया।
लिया? तुमने लिख लिया? पे देना स्वीकार किया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। संधि को एक बार समझ ले फिर से, कोई दिक्कत समझने में? इलाहाबाद की संधि कब हुई? कब हुई तुम बता दो। हाँ जो छूट गया फाइनल लिख देना, ठीक? लिख लो पक्का, देखो मगन में। हाँ ठीक है, 2-3 पॉइंट रहेगा, बैठ जाओ ईमानदारी से लिखना, ठीक है? इलाहाबाद की प्रथम संधि को किसने सिग्नेचर करे? शाह आलम, बंगाल के नवाब नजीमुद्दौला। पॉइंट नंबर इज ऑल वन। इतना हो गया नंबर। पहला क्या था संधि? पहला क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कड़ा और मानकपुर मुगल बादशाह को। और पॉइंट नंबर 3, 26 लाख रुपए कंपनी को मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। कंप्लीट? इतना समझ में आ गया? और कुछ समझने जैसी कोई चीज है इसमें? ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये संधि अगस्त, ये संधि 16 अगस्त 1765 को
के नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुई थी। इसकी मुख्य शर्तों का, तुम लिखती नहीं हो तो वो 4 लाइनें छोड़ेगी तो आएगा नहीं, लिखोगी क्या? इलाहाबाद की दूसरी संधि तो लिख लेती कम से कम। हाँ, तुम पानी लेने गई तो 8-10 मिनट थोड़ी लिखवा दी होंगी। मैं पानी लेने में कितना टाइम लगेगा जाने? घड़ी में देख के 2 से 2.5 मिनट, 2 से 3 लाइनें बोली होगी। ऐसे मत किया करो, ठीक है? दूसरे आदमी को वो पढ़ने के लिए आती हो ना, 5-6 लाइन छोड़ देगा, उसके बाद अगला शुरू कर दिया करो, ठीक है? क्या बोला मैंने, क्या बोला? प्रावधान, अवध का राज्य कड़ा, अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को ₹50 लाख कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ।
पॉइंट नंबर 3 देखो, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में, बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? किनके बीच हुई? और कितना हो गया? अवध का राज पड़ा और इलाहाबाद क्या हुआ, इसका बताओ। अवध का राज इलाहाबाद को पड़ा, मुगल बादशाह को सौंप दिए गए। ठीक है। दूसरा क्या हुआ? कंपनी को 50 लाख रुपए अवध से, कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग, ठीक, इतना मोटा मोटा हो गया। बनारस और गाजीपुर राजा बलवंत सिंह को सौंप दिए गए। ठीक है। अब एक आप इंपॉर्टेंट आपको देता है। अलीनगर की संधि अलीनगर की संधि देखो, ये संधि
84 के युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी कितना हो गया? नहीं, इसमें एक घटक था। देखो ये संधि या इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव का पाटसन ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव का पाटसन ने किया था। ठीक,